सिर्फ पगड़ी पहनने से कोई सरदार नहीं होता, पगड़ी की कोई मर्यादा होती है। हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि इन्हीं खालिस्तानियों ने हवाई जहाज उड़ा दिया कनिष्क का। खालिस्तान एक मार्केटिंग एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मार्केटिंग हो जाए। अमृतपाल को ठोको, खालिस्तानियों को ठोको, लेकिन जो आम पब्लिक है पंजाब में उनसे आपको बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा, उनको गले लगाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इमरान खान भी छिछोरा है, ये अमृतपाल सिंह भी छिछोरा है, दोनों सगे भाई और दोनों की मां है। ऐसा ही। नमस्कार, अंदर की बात के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी, मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेजर साहब, आजकल एक शख्स है जो भगौड़ा हो गया है और भागता भागता फिर रहा है, डर रहा है। आप समझ गए होंगे बात मैं अमृतपाल की कर रही हूँ। तो अब ये भाग क्यों रहा है? ये तो अपने आप को बहुत ज्यादा ये दिखा रहा था, मैं तो बहुत तोपची हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो भाग क्यों रहा है? देखिए, भाग इसलिए रहा है क्योंकि उसको अपनी जान का डर है। भाग इसलिए रहा है क्योंकि ये अपने पाकिस्तानी आकाओं को क्या जवाब देगा जिसने इसके ऊपर पैसे लगाए हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग करी। और भाग इसलिए रहा है कि ये जिंदगी भर अभी ये जवान है लड़का, ये अभी बुजुर्ग नहीं हुआ है, ये जवान है। और ये कह रहा है कि यार अगर मैं अभी जेल में चला गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो फिर ये जिंदा वापस जेल से नहीं निकलेगा, ये उम्र कैद के लिए अंदर जाएगा, जो धाराएं इसके ऊपर लगाई हैं। तो इसलिए अपनी जान बचा के ये जो अपने आप को बब्बर शेर अजनाला पहुंच गया तलवार और राइफल लेके, ठीक है, वहां पे कम पुलिस वाले थे, सामने इसने गुरु ग्रंथ साहिब रख दी, लोगों ने, अब वो मर्यादा होती है गुरु ग्रंथ साहिब की, तो उसको लेकर लोग पीछे आ गए उसको देख के। अब क्या हुआ है कि जब से लोगों को यह पता लगा है कि भाई ये बिल्कुल फ्रॉड है, ज्यादातर लोगों को पता लग गया फ्रॉड है, और हजारों की तादाद में पुलिस इसके पीछे लग गई, ये बंदा हो गया गायब। यानी कि शेर की खाल में ये गीदड़ निकला अंदर से। ये बेसिकली गीदड़ है, ये शेर नहीं है, ये शेर की खाल में गीदड़ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, पगड़ी पहनने से कोई सरदार नहीं बनता। पगड़ी तो उतार दी ना, अभी पुलिस ने 8 फोटोग्राफ जारी किए हैं इसकी। हाँ, किसी में इसने पगड़ी उतार दी है, किसी में क्लीन शेव हो गया है। मतलब कोई, मुझे लगता है इसका ईमान है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये कहने का मतलब कुछ और है श्वेता। मेरा ये कहने का मतलब है कि सिर्फ पगड़ी पहनने से कोई सरदार नहीं होता, पगड़ी की कोई मर्यादा होती है। सिख की पगड़ी का एक ऑनर होता है, एक इज्जत होती है। इसने उसकी इज्जत नहीं रखी। ये गीदड़ है, ये सरदार है ही नहीं, ये गीदड़ है, ये हमें मानना पड़ेगा। नहीं, एक बात और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। देखिए, ये वो शख्स था जिसके पीछे ये कहता था हजारों की फौज है मेरे पीछे, तो जो ये दिखा रहा था उस वक्त ड्रामा इसने किया था अमृतसर में कि देखो अगर तुम मुझे छुओगे तो फिर क्या हम कर सकते हैं। अब वो हजारों की भीड़ कहाँ गायब हो गई? ये कुछ नहीं, ये हवा बांध रहा था अपनी अमृतपाल, और इसके पीछे कोई हजारों की कोई भीड़ नहीं है। ये कुछ लोग हैं सरफिरे जो इसको सपोर्ट करते हैं, जिनकी बाहर से फंडिंग है। एनआईए बीच में कूद गया, एनआईए ने वही काम कर दिया जो एनआईए ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ करा था कश्मीर में। एनआईए ने चूड़ियां कस दी इनकी वहां पे। अब आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ सुनते हैं कश्मीर में? नहीं सुनते ना। तो ये जो है श्वेता, ये वायरस पंजाब दे नहीं है, वायरस पंजाब दे हैं। इन्होंने गंद मचा रखा है पंजाब में, और अब ये भागते फिर रहे हैं। और जो अपने आप को बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा चौधरी बोल रहा था ना, मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, वो है कहां पे? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लीडर कौन होता है जो लीड करे? सामने आओ ना, गिरफ्तारी दो ना यार, सामने आओ, गिरफ्तारी दो, फेस करो पुलिस को, फेस करो पुलिस को। अगर तुम्हें पुलिस एनकाउंटर में मार देती है तुम अमर बन जाओगे, है ना। और मैं बता रहा हूं आप, ये सरदार है नहीं, ये फ्रॉड है। सिखों का मानना है कि सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। ये सबसे पहले तो रण क्षेत्र से भाग गया ये। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये सरदार है ही नहीं, ये चोर है अमृतपाल। ही इज अ थीफ, ही हैज रन अवे, ये भाग गया है। और अब इसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि ही इज डिसग्रेस्ड। अब जो लोग खालिस्तान की बात भी करते हैं ना, वो कम से कम अमृतपाल को लीडर नहीं समझेंगे, क्योंकि तुम भाग क्यों गया भाई? व्हाई हैव यू रन अवे? मुझे तो खालिस्तान की बात करना भी छोड़ देंगे, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि अगर आप भारत में रह करके भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। खालिस्तान के नाम पे तो पैसे आते हैं ना। दे हैव हाईजैक गुरुद्वारा साहब को, अब्रॉड इन्होंने हाईजैक कर दिया है, वहां से डोनेशन लेते हैं। आप कभी भी देखिएगा, ये हर समय जब भी जाएंगे ये अंग्रेजी में लिखते हैं खालिस्तान अपने झंडे पे। ये जो खालिस्तानी का सोकॉल्ड झंडा है ना विदेशों में, ये उसके ऊपर, झंडे के ऊपर खालिस्तान लिखेंगे इंग्लिश में, नीचे कभी कभी वंस इन अ वाइल गुरुमुखी में लिख दिया, वंस इन अ वाइल इन्होंने लिख दिया। पर जब भी मैसिव इनकी प्रोटेस्ट होती है कहीं पे, ये हर समय इंग्लिश में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि एक तो अंग्रेजों से सपोर्ट मिले इनको, अंग्रेज समझे। हाँ, खालिस्तान एक मार्केटिंग एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मार्केटिंग हो जाए। इनकी एक नजर रहती है गोरे के बटुए पे कि गोरे से पैसा मैं चोरी कर लूं। सीखा किसने है? किससे सीखा है इन लोगों ने? इन्होंने पाकिस्तानियों से सीखा है ना। पाकिस्तानी क्या मांगने में तो एक्सपर्ट है पाकिस्तानी।
पाकिस्तानी मांगने में एक्सपर्ट है, खालिस्तानी भी मांगने में एक्सपर्ट है, सो दे आर एक्सपर्ट्स इन मांगोइंग। तो इससे मांगा, उससे मांगा, इससे मांगा, ये खालिस्तान, ये क्या है खालिस्तान, व्हाट इज दिस खालिस्तान? अंग्रेज पूछेगा तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, हमें $100 दो, तब हम तुम्हें समझाएंगे खालिस्तान क्या। चूरन दे देंगे, वो बेसिकली चूरन बेच रहे हैं, ये सब मार्केटिंग है और कुछ नहीं। और मार्केटिंग फेल हो गई, और इनकी मार्केटिंग आईएसआई करवा रहा था, हाँ वो कहाँ चला गया? नहीं, आईएसआई के पास तो देखिए खुद पैसे नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है आईएसआई के पास, वो भूखा भूखा मर रहा है। लेकिन आईएसआई फिर भी नार्को टेररिज्म के थ्रू ड्रग्स बेच के खालिस्तान की मूवमेंट फंड कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ जाएं। पंजाब और कश्मीर में सिमिलैरिटी क्या है, एक जैसी चीजें क्या हैं? दोनों जगह वॉलेटाइल पॉलिटिक्स है, दोनों जगह परिवारवाद की पॉलिटिक्स है, ठीक है, दोनों का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, दोनों में आतंकवाद हो चुका है, एक में है, एक में हो चुका है, एक में दोबारा लाने की कोशिश करी जा रही है, दोनों में बहुत जबरदस्त ड्रग एडिक्शन का मामला है, दोनों में जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो बढ़ रहा है और रिलीजन को वेपनाइज करा जा रहा है। ये दोनों जगह अगर आप देखें कि कश्मीर और पंजाब में क्या सिमिलैरिटीज हैं। आपने वो फिल्म तो देखी है ना, उड़ता पंजाब, है ना, उड़ता कश्मीर बनवाइए एक और फूल, तब आपको पता लगेगा वहां पे दोनों सेम। मैं आपको बता रहा हूं श्वेता, पाकिस्तान ने कश्मीर और पंजाब के साथ सिमिलर ट्रीटमेंट करी है। दे हैव ट्रीटेड बोथ द स्टेट्स, वो एक यूनियन टेरिटरी अलग बात है, लेकिन बोथ द प्लेसेस आर सेम, और दोनों में एक ही किस्म की प्रॉब्लम डाली है पाकिस्तान। अच्छा, आपने जो कि यहाँ पे ड्रग्स का जिक्र किया, ये अमृतपाल कैसे क्या करता था, चालाक टाइप का इंसान खुद को समझता था, और ये ह्यूमन बॉम्ब क्रिएट कर रहा था। ये कहता हम लोगों को, जो ड्रगिस्ट हैं उनको हम कहेंगे नहीं आप ड्रग्स मत लीजिए, ये खराब चीज़ है, नशा मुक्ति केंद्र में लोगों को ले जाता था, कहता बहुत खराब है, बहुत खराब है, ये मत करो, वो मत करो। मैं ये आपसे क्वेश्चन करने पा रही हूँ, देखिए अमृतपाल का तो एक अपना ये था एजेंडा, लेकिन ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज बैठी रहती हैं कि देश में कुछ हो रहा है तो हमें पता है, इतना सब कुछ हो रहा था वहाँ पे और इनको पता भी नहीं लगा। देखिए इतना बड़ा देश है ना, हाँ। इतना बड़ा देश है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनको दोष देना बड़ा आसान है। लोग उठ के बोल देते हैं इंटेलिजेंस फेलियर है। दे डोंट रियलाइज 140 करोड़ का देश है ये, ठीक है। अमेरिका का डिफेंस बजट कितना है? $700 बिलियन, $700 अरब का अमेरिका का डिफेंस बजट है। 9/11 हो गया ना अमेरिका में, हो गया 9/11, आपके इतने अरबों खरबों डॉलर धरे के धरे रह गए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस का काम है, ये श्वेता कभी 100% नहीं होता। दिस इज नेवर 100%। आप कर ही नहीं सकते, आप किस तरीके से कर दोगे? इतने लोग हैं, आना जाना। कल लोग कह रहे हैं कि अमृतपाल, पता लग रहा है कि जी अमृतपाल हरियाणा में मिला। हरियाणा में रुका था, हरियाणा में रुका था, हाँ। पाया गया वहां पे, इन द सेंस की उसकी सुराग पाया गया, किसी के घर में रुका था। हाँ, आप इसको देखिएगा। जम्मू रीजन में वो टहलने की कोशिश करेगा, जम्मू, तो ये सब चलेगा, वो भागेगा, जम्मू की तरफ भी जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बॉर्डर क्लोज है। बॉर्डर के अलावा बॉर्डर तो पंजाब में भी क्लोज है। कश्मीर, जम्मू, पंजाब, दैट्स इट। कश्मीर के नीचे जम्मू है, जम्मू के नीचे पंजाब है, पंजाब के नीचे हरियाणा है, बगल में दिल्ली है। ये आप ऊपर से देखिए ना किस तरीके से, वो जाएगा कहां पे? उड़ीसा थोड़ा ना जाएगा वो। He will not go to Odisha, he will not go to West Bengal. वो तो इधर ही घूमेगा, यहीं से भागने की कोशिश करेगा। हो सकता है एक्सफिल्ट्रेट करने की कोशिश करे, पाकिस्तान जाने की कोशिश करे। उसका बाप तो पाकिस्तान में ही है ना, रावलपिंडी में उसका बाप बैठता है, तो बाप के पास जाएगा। भाई सपोला कहाँ जाता है? सांप के पास जाता है, वही कोशिश कर रहा है। तो भागने की तो वो कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि इसकी जो वाइफ वो NRI है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है इसका कोई लिंक हो, उसको भी ये अपने प्लान में शामिल कर रहा हो, इसीलिए NRI से शादी की हो? नहीं, ये तो पूरा गेम ही फॉरेन का है। ये इंडिया का गेम थोड़ा ना है। देखिए सुनिए, आप एक बात देखिए कि खालिस्तान का मामला अर्ली 90s मिड 90s में खत्म हो गया था। मैं खुद 1995 में गुरदासपुर में पोस्टेड था, मेरी यूनिट थी टिबड़ी, एक जगह गुरदासपुर में, टिबड़ी कैंट में मेरी यूनिट थी। तब खालिस्तान का मामला समाप्त हो चुका था। इतने सालों, इतने दशकों ये खालिस्तान का मामला चुप रहा, शांत रहा। अब फिर से खालिस्तान का मामला अब क्यों आया है? अभी पिछले 4-5 साल से फिर इसने तूल पकड़ा है मामले ने। क्यों? ये इवन उससे आया है कि जो हमारा ये हुआ था फार्मर एजिटेशन जी, इससे स्टार्ट हुआ था। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ISI, देखिए बात यह है, जब 1984 के दंगे हुए तब क्या मोदी प्राइम मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे? नहीं। आपने मोदी का नाम या किसी ने भी मोदी का नाम सुना भी था उस वक्त? नहीं, नोबडी न्यू। जब गोल्डन टेम्पल में वो हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार,
उस समय मोदी था नहीं। ये सारा का सारा जो है मामला जो भी हुआ है, दिस इज ऑल पाकिस्तानी फंडेड एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। मामला वही है पाकिस्तान का। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। किसी भी खालिस्तानी से पूछिए कि अपना मैप दिखाओ। हमारा डिस्कशन भी हुआ था आपका और मेरा पिछली बार श्वेता इसी शो में। आप मैप दिखाओ तो मैप वो भारत का दिखाते हैं, भारत का पंजाब। पाकिस्तान का पंजाब लेना ही नहीं चाहते वो। क्यों? अरे पाकिस्तानी पैसे देते हैं। अगर अमृतपाल कल ये बोल देगा कि खालिस्तान की कैपिटल लाहौर है, 4 थप्पड़ आएंगे रावलपिंडी से घूमते हुए हवा में। मतलब बिके हुए लोग हैं ये, बिके हैं। हाँ। और ये कौन है ये लोग जो खालिस्तानी बाहर झंडा ले? ये वो लोग हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर टेररिज्म के केस चले थे। हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि इन्हीं खालिस्तानियों ने हवाई जहाज उड़ा दिया कनिष्का। 300 साढ़े 300 लोग मार दिए इन लोगों ने। ये कातिल लोग हैं ये कोई फ्रीडम नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। ये पैसा कमाने की टेक्निक है खालिस्तानियों के। दे आर जस्ट ट्राइंग टू अर्न मनी और कुछ नहीं कर रहे। ये पैसा कमाने की इनकी टेक्निक है। और खालिस्तानियों की सबसे बड़ी चीज क्या चल रही है मैं आपको बताता हूं। ये लोग भूल जाते हैं ना कि 80s में इन्होंने क्या करा था। उनको याद दिलाने की जरूरत है। इन्होंने एक हवाई जहाज को हवा में उड़ा दिया, 300 साढ़े 300 लोग मार दिए। कैनेडियन सिटीजन्स थे उस पे और एयर इंडिया की फ्लाइट थी, उसका नाम था कनिष्का। कनिष्का को उड़ा दिया इन लोगों ने। तो ये बताने की लोगों की जरूरत है कि इनके हाथ खून से रगे हुए हैं। और इनका मैं बता रहा हूं, इनका इलाज होना चाहिए सॉलिड श्वेता। इनका इलाज होना चाहिए ऐसा कि दौड़ाएं इनको ज्यादा, मारें कम, घसीटें ज्यादा, मारें कम। किस तरीके से? इनका जो होता है ना कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO कार्ड होता है, या ओवरसीज इंडियन सिटीजन, OIC, NRI, ये सबके सबका स्टेटस खत्म करो। ये इनकी जड़ें बाहर हैं। इनकी जड़ें पंजाब में नहीं है, इनकी जड़ें बाहर है। इनकी जड़ें कहाँ हैं? कनाडा, लंदन, कनाडा, नॉट कनाडा, कनाडा। इनकी कनाडा में जड़ें हैं, इनकी UK में जड़ें हैं, इनकी अमेरिका में जड़ें हैं, इनकी ऑस्ट्रेलिया में जड़ें हैं। कभी आपने देखा किसी खालिस्तान का झंडा नाइजीरिया में उठाओ? कभी आपने सुना खालिस्तान का झंडा कीनिया में उठाओ? साउथ अफ्रीका कैसे मिलता है? अरे ये पैसे का खेल है। कीनिया में पैसे है ही नहीं, वो क्या करेंगे? तो वहां के लोगों को क्यों इतनी फंडिंग कर रहे हैं? ताकि ये इंडिया में आकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। तो और क्या? इनका देखिए, ये सब बिके हुए लोग हैं। आप इनको सिर्फ ये बोलिए कि जो खालिस्तानी आइडेंटिफाई हो गए, जो उस वीडियो CCTV कैमरा में आ गए, जो CCTV कैमरा में आ गए, जो UK के हमारे हाई कमीशन के आगे जिन्होंने बवाल करा था, आप उनको बोल दीजिए कि इंडिया में आपका एक्सेस है नहीं। आप जब बुढ़े हो जाओगे ना, जब आप इस धरती से चले जाओगे, तो आप UK में ही अपना करवाना लास्ट राइट्स। आपको इंडिया आने की जरूरत नहीं। इनको ब्लॉक कर दो, इनके बैंक अकाउंट ब्लॉक, इनकी प्रॉपर्टी सीज, कहानी खत्म। इनको नाउम्मीद करना जरूरी है। ये लोग क्या करते हैं कि चौड़े में घुसते हैं। ये जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं तुर्की में, इनके साथ भी तो यही है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, फिर हर 6 महीने में यहाँ पे आ जाते हैं गर्मियों में कश्मीर में घूमने के लिए, फिर 2 महीना यहाँ पे बिताएंगे, फिर तुर्की में जाके जहर उगलेंगे। क्यों आते हैं ये इंडिया? इनको ब्लॉक करिए, इनके घरों पर मारिए बुलडोजर, घर इनके सपाट कर दीजिए। जो योगी आदित्यनाथ वाला स्टाइल है ना, यूपी में चल रहा है, यूपी वाला, इनको यूपी का जलवा दिखाना है। इनको यूपी वाला जलवा दिखाना है। ये यूपी की ही भाषा समझते हैं ये लोग। ये इंग्लैंड की भाषा जो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड। ओ भाई, आपको इनको वो लखनऊ वाला बाबा का जलवा दिखाना है, तब इनको इनके मन में तब दहशत आएगी। इनको बोलो कि जितने भी हैं ये, यू विल नेवर एंटर इंडिया, यू कैन नॉट एंटर इंडिया। इनके रिश्तेदारों को बोलो कि अगर पता लग गया कि इन लोगों ने तुम्हें पैसे भेजे हैं किसी भी, एंड इफ यू कैन ट्रेस द मनी बैक टू देम, यू विल बी इन जेल बिकॉज यू आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम अ टेररिस्ट। तुम आतंकवादियों से पैसा ले रहे हो। ये पन्नू वन्नू जो घूमते हैं, ये इनके जो खालिस्तान के जो हैं, और ये खालसा एड वाला जो रवि सिंह है, इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको बोलो तुम्हें 1 रुपया अगर बाहर से आया ना, बेटा तुम सड़ जाओगे जेल में। जिंदगी भर तुम हर अपना आने वाला हैप्पी बर्थडे जेल के अंदर बिताओगे, तब जाके इनको अकल आएगी। अच्छा, वो ऑडियो सुना है भी आपने, ये इसका अमृतपाल का? क्या ऑडियो है? ऑडियो उसका बहुत मतलब बड़ा, वो जो कर रहा था अपनी जिंदगी में, ये तो कर ही रहा था, लोगों को ये बना रहा था कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, हीरो हूँ, ये हूँ। उसके 3-4 तो अफेयर चल रहे थे। अब मुझे लगता है उसी लड़की के घर तो नहीं रुका था हरियाणा में, उसने किसी घर पे रुका था, एक फीमेल घर, उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसका ये ऑडियो क्लिप इस वक्त आया है कि आदमी कैसा था वो, निहायती मतलब ऐसा इंसान था कि उसकी ऑडियो क्लिप को सुन करके शायद हमें डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये दिखा रहा है कि वो क्या था और क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, कुछ नहीं, छिछोरा है ये, ठीक है। और दूसरी ऑडियो क्लिप किसकी आई है? इमरान खान की आई है ना। अब एक ही दोनों छिछोरे हैं। इमरान खान भी छिछोरा है, ये अमृतपाल सिंह भी छिछोरा है। दोनों सगे भाई हैं और दोनों की माँ ISI है। अरे ये तो पोयम बन गई, दोनों सगे भाई हैं और दोनों की माँ ISI है। देखिए, ऐसे बन जाती बात। और दोनों का अमृतकाल खत्म हो चुका है। दोनों का अमृतकाल खत्म हो चुका है। लेकिन हमें श्वेता इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि
यूके में जो हुआ और जो भारत ने कदम लिया ना, आई थिंक वी शुड डिस्कस दैट आल्सो। हाँ, हाई कमीशन पे हाँ बिल्कुल, जो फ्लैग इन्होंने मतलब हटाने की कोशिश की वहां सब में, इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसका ये दिखाने की देखो वहां क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन इंडिया ने कहा अच्छा पकड़ तो नहीं पाएंगे, अभी बताते हैं हम क्या है। मतलब कहते ना शेर पे सवा शेर, वो हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बात मैंने 3-4 दिन पहले भी बोली थी एक वीडियो में कि आप ब्रिटिश हाई कमीशन तो नई दिल्ली में ना इसकी सिक्योरिटी हटाओ, आप यहां से सिक्योरिटी हटाओ, वहां पे खालिस्तानी टाइट हो जाएंगे। देखिए पुरानी कहावत है श्वेता, जादूगर की जान तोते में है। आपने सुनी होगी कहानी, जादूगर की जान तोते में है। आपको खालिस्तानियों के खिलाफ काम ही नहीं करना, आप यहां पे करिए, वहां पे सांप सूंघ गया सबको। अब अंग्रेज खुद उनको सामने आने नहीं दे रहे, कहने दूर रहो, तुम सड़क के उस पार रहो, आने नहीं दे रहे। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत ने यह बोल दिया कि भाई देखो यार, अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा हाई कमीशन है नई दिल्ली में, यानी यूके का हाई कमीशन जो दिल्ली में है, अगर तुम उसके लिए चाहते हो कि भाई हम वहां पे सीआरपीएफ लगाएं और वहां पे दिल्ली पुलिस लगाएं और तुम्हें सिक्योरिटी दें, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारा हाई कमीशन लंदन में है तुम उसको खुला छोड़ दो कि वहां पे कोई भी कुत्ता बिल्ली आके वहां पे कभी पाकिस्तानी आ जाए, कभी खालिस्तानी आ जाए। हाँ, पहली तो इसके बारे में भी मैंने एक बात बोली थी जो मैं रिपीट करना चाहता हूं यहाँ पे, और ये श्वेता बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, देखो साफ सीधी बात है, हमें 4 लेवल की सिक्योरिटी चाहिए वहां पे, 4 लेवल की सिक्योरिटी। नंबर 1 जो हमारे खुद के वहां पे आर्म्ड गार्ड्स हैं, और आर्म्ड गार्ड्स का ये है कि आर्म्ड गार्ड्स यूएस मरीन्स जैसे हैं ना, यूएस एम्बेसी में रहते हैं, हमें भी वहां पे अपने आर्म्ड गार्ड्स लगाने पड़ेंगे। ऑल एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें लगाने पड़ेंगे कि ऐसा कोई बंदा घुसने की कोशिश करे, ठोको सीधा, छाती पे गोली सीधा। आप कोई घुस के दिखाए अमेरिकन एम्बेसी में कहीं पे दुनिया में, आर्म्ड रिस्पॉन्स, इमीडिएट आर्म्ड रिस्पॉन्स, वहां पे मरीन्स को ऑर्डर है, कोई जबरदस्ती घुसेगा ठोक दो उसको पहले। और अमेरिकन मार भी देते हैं, मार भी देते हैं। तो आपके हाथ में कौन सी मेहंदी लगी, आप ठोक दो। पर वहां पे लोग तो होने चाहिए, देयर मस्ट बी इंडियन सोल्जर्स। व्हेन आई से सोल्जर्स, आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली फ्रॉम द आर्मी, दे कैन बी फ्रॉम सीआरपीएफ और आईटीबीपी और बीएसएफ, किसी भी फोर्स के, वहां पे होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी लगवानी पड़ेगी, प्राइवेट सिक्योरिटी। तीसरी चीज, आपको जो लंदन की सिक्योरिटी है पुलिस की, वो भी लगेगी। और चौथी चीज, मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात कहता चलूं यहां पे, जो लंदन में, लंदन का एक अंडरवर्ल्ड है जो कि बड़ा सॉलिड है, जो कि बड़ा खतरनाक है। आपको लंदन के अंडरवर्ल्ड से आप पैसा दीजिए, लंदन के अंडरवर्ल्ड को, कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बताओ आपको कितना पैसा चाहिए हर महीने का, 10,000 पाउंड। ये पॉसिबल हो पाएगा? क्यों नहीं पॉसिबल है, सब लोग करते हैं, क्यों पॉसिबल नहीं है? हम लोगों के इंडियंस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सोचते रहते हैं यार कैसा लगेगा, बगल के शर्मा जी को कैसा लगेगा, गुप्ता जी क्या बोलेंगे। गुप्ता जी शर्मा जी कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। जब भी ये खालिस्तानी आए ना वहां पे और ड्रामा करने की कोशिश करें, आप फोन करो, जो भी वहां पे गुंडे मवाली हैं लंदन के, गुंडों का इलाज गुंडों से, गुंडों का वो आके तोड़ेंगे इनको, ठीक हो जाएंगे। और उन गुंडों को आदत है जेल जाने की, और जब वो जेल जाएंगे तो बेल के लिए पैसे इंडियन हाई कमीशन देगा। देखिए आपको इनकी चाबी कसनी पड़ेगी, आपको इनको ना खौफ दिलाना पड़ेगा कि बेटा तिरंगे की तुम बेगुरमती ऐसे नहीं कर सकते कि तुम्हारा जब मन चाहे तुम तिरंगा उतार दो, ठीक है। तुम्हारे हलक के अंदर डाल के ना तुम्हारी आंतें बाहर निकाल देंगे अगर तुमने तिरंगे की तरफ गलत नजरों से देखा। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं श्वेता, मैंने कई बार ये बात बोली है, कई बात, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, है ना। आपने सुना होगा ना, बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बिन होए ना प्रीत। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। जब तक आप खौफ नहीं इनके अंदर भरेंगे, जब तक इनके अंदर खौफ नहीं भरेंगे, ये ऐसे ही ड्रामा करते रहेंगे। आप इनके अंदर इतना खौफ भर दीजिए कि खालिस्तान का नाम इनकी छातियों से मिट जाए। जैसे अभी अमृतपाल के अंदर खौफ है, भागा भागा फिर रहा है। वो तो देखो बात है ना, वो तो डरपोक आदमी है, बुज़दिल है। मैं बात कर रहा हूं जो बाहर हैं लंदन में, ये झंडे झुंडे लेकर अपने पहुंच जाते हैं वहां पे। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनको खौफ नहीं है। मैंने देखो, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने जो चढ़ा, इसने प्रॉपर्टी ट्रेसपास करी, उसके ऊपर आप केस करो प्रॉपर्टी ट्रेसपासिंग का, ठीक है। आपके पास सब कुछ है ना, आप वहां पे क्यों नहीं हायर करते जो टॉप लंदन के लॉयर्स हैं? इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, इंडिया के पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है भारत के पास कि संभाले नहीं संभल रहा। आप लंदन के जो टॉप लॉयर्स हैं, आप सबके ऊपर, वहां पे जो 100 लोग हैं ना, सबके ऊपर केस करवाइए। ये अपनी एड़ियां घिसते घिसते इनका जीवन, इनकी नौकरियां, जो जहां पे नौकरी कर रहा है, वो नौकरी से निकाल दिया जाए, बेरोजगार हो जाए आदमी, और हर हफ्ते कोर्ट जाए,
और इनको सजा दिलवाइए एंड गेट द टॉप लॉयर्स इन लंदन, जो टॉप लॉयर्स हैं, कितना भी पैसा चार्ज करें। आप बोलिए कि सबके खिलाफ केस होगा, आपके पास सीसीटीवी कवरेज है, इंडिविजुअली हंट दम डाउन लीगली मामला लीगल होना चाहिए। आप इंडिविजुअली इनका हंट डाउन करिए, इनको ऐसा कर दीजिए कि बेबस हो जाएं लोग, तब जाके देखिए आप व्हेन यू डिफेंड द नेशन ना, आपको कई काम अच्छे बुरे करने पड़ते हैं, ठीक है। जब आपको देश की सुरक्षा करनी है ना, तो उसमें नीति रामायण की नहीं चलती, उसमें नीति महाभारत की चलती है, उसमें भगवत गीता की नीति चलती है, और थोड़ा थोड़ा उसमें चाणक्य नीति चलती है। तब जाके आपको अच्छा बुरा दोनों करना पड़ेगा, तब जाके टाइट होंगे। अच्छा, मुझे बात बताइए, अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये जो भागता फिर रहा डरपोक आदमी अमृतपाल, अब आपको लगता है जो पंजाब में जितने भी यंगस्टर्स थे जो इससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, अब उन्हें अकल आ जाएगी नहीं कि ये सब करना नहीं है? नहीं, देखिए हम लोग, हमारी गलती है जो पंजाब में जो सिख यूथ है, हम लोग सिख यूथ से बात ही नहीं करते, हम लोग उनसे बात ही नहीं कर रहे। आपने पंजाब को फॉर ग्रांटेड ले लिया। भाई गलती आपकी भी है, सिर्फ अमृतपाल की गलती नहीं, गलती हमारी भी है। आपको उनको बात करनी है ना, जो यूथ की जो एनर्जी है वो कहां जा रही है। जब उनको जाके कोई ऐसी स्टोरी सुनाएगा तो यूथ तो सुनेगा ऐसी स्टोरी, क्योंकि वहां पे ऐसा एक इतिहास है, वहां पे पंजाब में ऐसा इतिहास पहले हो चुका है। भिंडरा वाले के टाइम वहां पे कत्तोगारत हो चुकी है। यू आर नॉट टॉकिंग टू द पंजाबी यूथ, यू आर नॉट टॉकिंग टू द सिख यूथ। आप उनके साथ एंगेज ही नहीं कर रहे, आप उनके साथ एंगेज ही नहीं कर रहे। जब आप एंगेज करोगे उनके साथ, तब वो आपके साथ एंगेज करेंगे। भाई जो यंगस्टर है, एक सिख लड़का है अमृतसर में या अजनाला में, कहीं पे XYZ जगह है, आपको जाके उससे हाथ मिलाना पड़ेगा ना, उससे बैठ के बात करनी पड़ेगी। नहीं तो किसके लिए आप कह रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट को बात करनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को बात करनी पड़ेगी। आपको वहां पे स्कीम्स चलानी पड़ेंगी, आपको वहां पे तो स्टेट गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम तो इतनी, भाई उसका तो मैनिफेस्टो यही था कि हम पंजाब में जितने भी यूथ्स होंगे उनको देंगे एम्प्लॉयमेंट, हम उनको उनकी एनर्जी चैनलाइज करेंगे। देखिए बात यह है कि मुझे नहीं पता, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने करा नहीं करा, वो उनका मामला है। आई एम नॉट अ पंजाब वोटर, नीदर एम आई दिस थिंग। तो मैं आपको बता रही हूँ मैनिफेस्टो में होता है। वो तो मैंने भी देखा है, वो मैंने भी देखा। आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस पे मैं कमेंट जरूर करूंगा कि वहां पे मैसिव लेवल पे डी रेडिकलाइजेशन और डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ेंगे पंजाब में। सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन, डी एडिक्शन सेंटर, ये सब। और आप लोगों को बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत के सिवा देखिए पंजाब में, मैं आपको बताता हूं, ये टिपिकल एक माइंडसेट होता है और ह्यूमन बींग्स का होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में है, सिखों में है, ये माइंडसेट हर जगह होता है। जब आप किसी को दबाओगे तो वो और जोर से वापस धक्का देगा। दिस इज ह्यूमन नेचर। और ये नहीं कह रहा कि लोग उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अमृतपाल को ठोको, अमृतपाल को ठोको, खालिस्तानियों को ठोको, लेकिन जो आम पब्लिक है पंजाब में, उनसे आपको बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा, उनको गले लगाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये काम शुरुआत होगी स्टेट गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कितना ही घुस जाएगी पंजाब के अंदर, उनके दे हैव द लिमिटेशंस, बट बात शुरू होती है स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट से आपको स्टेट गवर्नमेंट है, भगवंत मान जी हैं जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, वो जाएंगे, यूथ से बात करेंगे, यूथ के प्रोग्राम होंगे। आप कबड्डी मैचेस करिए, आप रेसलिंग मैचेस करिए, आप इनके क्लब्स, आप यूथ को बोलो बेटा तुम शाम चेंजेस आएगा, आपको ऐसा लग रहा है? मैं बता रहा हूं आपको चेंजेस आते हैं। कश्मीर में आ रहे हैं चेंजेस। कश्मीर में इंडियन आर्मी क्या कर रही है? इंडियन आर्मी कश्मीर में क्या कर रही है? कश्मीर में इंडियन आर्मी इज रनिंग स्कूल्स। कश्मीर में इंडियन आर्मी कर रही है सद्भावना। जैसे आप देखिए वहां आर्मी कर रही है ना, फिर आपको इस तरफ भी बात करनी पड़ेगी ना भाई। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने कहते हैं ना, उनके वो अपने प्रॉफिट्स के लिए सोचते हैं, अपने वोट बैंक के लिए सोचते हैं। भाई इंडियन आर्मी को तो इससे मतलब नहीं है। वो तो ये सोच रही है ना कि भाई अगर ये यूथ चैनलाइज होगी इनकी एनर्जी तो ये देश के लिए काम करेंगे। तो वो उस तरफ वो नहीं सोच रहे ना। मतलब आप ये कह रहे हैं वोट बैंक से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा अगर आप कंट्री के लिए चाहते हैं कुछ हो। मैं ये कह रहा हूं कि जो आर्मी ने कश्मीर में करा है, आर्मी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे सद्भावना। इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट चलता है कश्मीर में सद्भावना, ठीक है। ये एक्चुअली ओरिजिनली जनरल अर्जुन रे ने शुरू करा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और ये लेह में शुरू करा, लद्दाख में। बट ये कश्मीर में बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ। आर्मी गुडविल स्कूल चल रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है। मैंने कवर भी किया था। हाँ करेक्ट। तो ये जो ऑपरेशन, उसको मेरे मुंह से ऑपरेशन सद्भावना निकल जाता है क्योंकि एक जमाने में इसको कहते थे, अब तो इट इज जस्ट सद्भावना, प्रोजेक्ट सद्भावना। प्रोजेक्ट सद्भावना टाइप का ही इनको पंजाब में लाना पड़ेगा, यूथ के साथ एंगेजमेंट। और सद्भावना इज नथिंग बट एंगेजमेंट, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। वैम बोलते हैं ना अमेरिकन, सद्भावना इज नथिंग बट विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। जहां पे आर्मी अफसर जाता है और दवाइयां दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है। फिर इसका ये बहुत क्लियर एक मैसेज है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वोट बैंक से ऊपर उठना पड़ेगा। जिस तरफ पंजाब जा रहा है, आपको रियल सेंस में आकर के बात करनी पड़ेगी। श्वेता देखो, मैं आपको बात बता रहा हूं कि पंजाब का बेड़ा गर्क की पॉलिटिक्स ने करा है।
और उस जमाने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने बेड़ा गर्क करा है, और जो पंजाब में जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने बेड़ा गर्क करा है। पंजाब में हर समय सेल्फिशनेस की राजनीति खेली गई है, और जिसने जितनी बोटियां नोचनी थी पब्लिक की उसने उतनी नोची हैं। ये पंजाब का सच है, और लोगों ने करा है। जो 80s में, लेट 70s, अर्ली 80s, मिड 80s, लेट 80s एंड इवन टिल वेरी अर्ली 90s, ये जो पंजाब ने जो पूरा काला 10-15 साल देखे हैं, ये तो पॉलिटिक्स की देन है कि हम चुनाव जीत जाएं किसी तरीके से। हजारों लोग मर जाएं, लेकिन हमारा चुनाव जीतना जरूरी है। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई पंजाब में क्या है, किस तरीके से काम चल रहा है। अच्छा, मैं ये आपसे लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ कि इसकी तो कमर तोड़ दी है, इसकी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है अमृतपाल की। आप मुझे ये बताइए कि अमृतपाल जैसे लोग देश में ना आए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें सिर्फ देखिए, आप जितना पब्लिक के साथ एंगेज करेंगे, ठीक है, आपको पब्लिक से हाथ मिलाना पड़ेगा। आप जितना पब्लिक से एंगेज करेंगे उतना, ये अमृतपाल वाले जैसे लोग हैं ना, ये अमृतपाल को एक माइंडसेट समझिए। नो, ही इज नॉट अ पर्सन, ही इज अ माइंडसेट। ये हिंदी में हमने व्याकरण में पढ़ा है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति पढ़ी होगी आपने, फिल इन द ब्लैंक्स। ये रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले लोग हैं। जहां पे आप स्पेस छोड़ेंगे तो ऐसे अमृतपाल जैसा पागल वो स्पेस लेंगे। आप वो स्पेस मत दीजिए। इसके लिए क्या है कि आपको एंगेज करना पड़ेगा। मैं कश्मीर के लिए भी कहता हूं, कश्मीरी यूथ जो है, कश्मीरी मुस्लिम यूथ है वहां पे, कश्मीरी मुस्लिम यूथ के साथ आप एंगेज करिए। आप जब उनके साथ एंगेज करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। आप एंगेज नहीं, आर्मी क्या कर रही है? वही सद्भावना। व्हाट इज सद्भावना? इट इज एंगेजमेंट विद द पीपल ऑफ कश्मीर, दैट्स इट। भाई आतंकवादी हैं ही कितने, रोज थोड़ा ना वहां पे ऑपरेशन हो रहे हैं कि रोज थोड़ा ना वहां पे आतंकवादियों को ठोक रहे हैं। इंडियन आर्मी तो मार मार के खत्म ही कर दिया आतंकवादी। मतलब जिस तरह से हम लोगों ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने हालांकि एक लास्ट क्वेश्चन कहा था लेकिन एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ गया कि जो हम लोगों ने 370 कश्मीर में किया था, हटा दिया था, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही कुछ इस पंजाब के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा अगर पंजाब को चेंज करना है। नहीं, पंजाब में स्ट्रॉन्ग स्टेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो ऐसा कोई 370 जैसा कानून है नहीं। पंजाब में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप की जरूरत नहीं है। पंजाब में आपको पब्लिक के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। जो आम पंजाबी है, आम सिख है, आपको उसके साथ बैठ के बात करनी, दैट्स इट। पंजाब में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप छोड़ देते हो ना एक वैक्यूम, तो समथिंग फिल्स द वैक्यूम। ये लॉज ऑफ फिजिक्स हैं श्वेता, ये आप और मैं चेंज नहीं कर सकते। हम जितना भी मर्जी, हम वी डोंट हैव द पावर टू चेंज, दीज आर लॉज ऑफ फिजिक्स। आप अगर पंजाब को ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये फिर अड्रिफ्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है पंजाब के साथ, आम पंजाबी के साथ आप बैठ के बातें करिए। आप सिर्फ बात ये नहीं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात है, यू हैव टू सी एम्प्लॉयमेंट उसकी तब होगी जब वो 20-21 साल का हो जाएगा, राइट? एग्जैक्टली 19-20-21 साल का होगा तब उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी। आप कितनों को सरकारी नौकरी दे देंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन व्हाट इज पॉसिबल, आई विल टेल यू कि पॉसिबल क्या है। पॉसिबल ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो यूथ हैं 12, 13, 14 साल के, क्योंकि जहर तब दिमाग में डाला जाता है, जहर तब दिमाग में। ऐसा थोड़ा ना कि हमने सबको नौकरियां दे दी तो हम लोग ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी दे दो तो सारे मर्ज की एक ही दवा है सरकारी नौकरी। दैट्स नॉट ट्रू। वो तो 12, 13, 14 साल जब उसको अवेयरनेस आती है, हु एम आई, उस समय उस अवेयरनेस में ये लोग जहर घोलने की कोशिश करते हैं। आप उनको ठीक से चैनलाइज करिए, आप उनके साथ बातचीत करिए। जो पंजाबी यूथ है, सिख यूथ है, आप उनके साथ हाथ मिलाइए, उनको गले मिलिए। मामला ज्यादा पेचीदा नहीं है। हम लोगों ने पेचीदा कर रखा है इसको जानबूझ के। पेचीदा कुछ लोगों ने शायद अपने फायदे के लिए तो नहीं कर रखा है। सवाल ये हमेशा ही इस जब भी इस टॉपिक पे बात करते हैं मेजर साहब, तो हमेशा ये बात होती है कि ये दरअसल कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इन चीज़ों को कभी खत्म नहीं होने दिया। जैसे कश्मीर में था, आप वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को ले लीजिएगा, महबूबा को ले लीजिए, आप फारूक अब्दुल्ला को ले लीजिए, इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए वहाँ पर जो टेररिज्म था उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं उठने दिया। यही पंजाब में हो रहा है। नहीं है बात, है ना? यू आर राइट, यू आर वेरी राइट। इन्होंने एक, जैसे मैंने बोला ना, परिवारवाद की पॉलिटिक्स यहाँ पे, परिवारवाद की पॉलिटिक्स यहाँ पे, ठीक है। लोग कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल है, लोग कहते हैं फारूक अब्दुल्ला एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल क्या? इनके ये लोग तो सेंटर में मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर। महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब, ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब ये पूरा ड्रामा चल रहा था, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड चल रहा था, इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था? मुफ्ती मोहम्मद सईद था। ड्यूरिंग दैट ब्रॉड पीरियड ही वाज दिस थिंग। चीफ मिनिस्टर कौन था? 1-2 दिन पहले तक तो फारूक अब्दुल्ला था। फारूक अब्दुल्ला हैज बीन दिस थिंग। तो ये इंडियन स्टेट के बेनिफिशियरीज रहे हैं, ये इनकी सियासत है। इन्होंने कभी, आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती लड़ जाए, जब चीफ मिनिस्टर थी, वो लड़ जाए मोदी जी से कि मोदी जी हमें यहाँ पे ब्रिज चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें कश्मीर वैली के अंदर IIT IIM चाहिए? कभी बोला मुफ्ती ने? नहीं बोला। वो नहीं बोलेगी, वो पाकिस्तान से बात कर लो, स्टोन पेल्टर की बात।
तो ये वो तो एक हमारा जो हक है वो मारा जा रहा है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, वो तो यही लाइन है इन लोगों के पास, मतलब अपनी स्पीच भी नहीं करते हैं हाँ, तो वही है। तो आज अंदर की बात में हमने एक बात बिल्कुल समझी है कि अगर नफ्स पकड़नी है, कुछ ठीक करना है, तो प्यार मोहब्बत के साथ बैठो, दिल से दिल का रिश्ता जोड़ो, बिल्कुल उसी से होगा। अच्छा, लास्ट में मैं चाहूंगी मिर्जा साहब, बस 2 मिनट के अंदर, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि आपकी तो फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उन दर्शकों को अपनी कोई मन की बात अगर आप कहना चाहें। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो खालिस्तानी ये चाहते हैं, ये मंदिरों के साथ जो गलत कर रहे हैं, जो एम्बेसीज में अटैक कर रहे हैं, हाई कमीशन पे ये लोग ड्रामा कर रहे हैं खालिस्तानी, वो चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भारत में रिएक्शन हो। इनका सारा गेम यही है। और मैं चाहता हूं जो हमारे दर्शक हैं ये गेम समझें, ये क्यों कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि भारत में कुछ ऐसा हो, कभी ऐसा मत करना आप, कभी ऐसा, ये आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन आप प्रोवोक हो गए उस दिन ये खालिस्तानी जीत जाएंगे। तो इनको जीतने नहीं देना है। यानी हमें हमेशा याद रखना है कि देश से हमारी पहचान है। जी बिल्कुल। तो अंदर की बात में आज आप हमारे साथ जुड़े, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा विजय साहब, आप ऐसे ही हमसे बहुत सारी बातों को अंदर की बात में शेयर करते रहिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।